क्या जैसे हमें सांस की आवश्यकता होती है, आग को भी सांस की आवश्यकता होती है? इस पूरी घटना को समझने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को आपको जरूर देखना होगा। इसके लिए मैं लाइट को कम कर देता हूं ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए क्या होगा जब इससे मैं इसको ढक दूंगा पूरी तरह से। देखिए हमने इसे पूरी तरह से ढक दिया। पूरी तरह से ढकने के बाद आप देख रहे होंगे कि धीरे 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 करके इसकी लाइट कम हो रही है। लौ क्या हो रही है? कम हो रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि यह पूरी तरह से बुझ गया। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या राज है कि इससे ढक देने पर ये बंद हो गया? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम समझते हैं कि आग क्या होता है। इस टॉपिक को जानना जरूरी है। देखिए आग कोई ऐसा नहीं है, कोई सामान है, ईंटा बालू पत्थर लोहा लकड़ कुछ वजह उठा लिए आप, ऐसा कुछ है नहीं। यह रासायनिक अभिक्रिया का रूप होता है। जब भी कोई वस्तु जलता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब वह ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो ऊष्मा भी देगा और प्रकाश भी देगा, यानी दोनों चीज़ें देता है। तो ये और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। यानी दहन के फलस्वरूप हमें आग दिखाई देता है। तो अब ये जान लेते हैं कि ये आग आखिर जलता कब है, किस स्थिति में जलता है। तो एक चीज़ बनाया गया, एक बात बनाई गई जिसे कहा गया फायर ट्रायंगल। क्या कहा गया? फायर ट्रायंगल। इसमें क्या है कि अगर आग जलाना है तो आपको ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और ऊष्मा होना चाहिए। इसमें से कोई एक चीज़ अगर हट गया तो आग नहीं जलेगा। और इसे फायर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ, इसमें से कोई भी एक चीज़ आप हटा दें तो आग बुझ जाएगा। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम ढक दिए और ऑक्सीजन गायब होने लगा। उसमें ऑक्सीजन तो था नहीं, जितना ऑक्सीजन था उसको कंज्यूम करके वह जल गया। बाकी उसके बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें भर गई, तो इसके वजह से वह बुझ गया। जलने में ऑक्सीजन की क्या भूमिका होती है? देखिए ऑक्सीजन जैसे हमें जिंदा रखता है ना, वैसे वह आग को भी जिंदा रखता है। यानी ऑक्सीजन जो है वो आग की भी जिंदगी है। उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वह आग आपको दिखाई देता है, हीट मिलता है, प्रकाश मिलता है ना। ये सब चीज़ें मिलती हैं। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी तेज आग होगी। अगर कस के हवा बहने लगे तो आग को बहुत तेज़ी में ऑक्सीजन सप्लाई मिलता है और आग उतना ही भयंकर लग जाता है। अब आप समझते हैं कि आखिर इस आग को हम बुता कैसे सकते हैं। तो आपने इस तरह का जो है एक सिलेंडर जो है बड़े बड़े बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, किसी गाड़ी में, ट्रक में, बस में, इन सब चीज़ों में देखे होंगे आप जरूर। क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो ये वाला जो है लीवर जो है, इसको दबा के खोला जाता है तो यहाँ से एक वाइट कलर का स्प्रे निकलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे फोम होता है। अब ये जो वस्तु पर, जैसे इसमें अगर ये सामान होता है, आग लगी रहती है, इसके ऊपर फोम अगर गिराते हैं हम, वहीं इसमें निकलने वाला, तो इसके चारों तरफ से वो पड़ जाता है और ऑक्सीजन जाना सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई कम कर देता है, बंद कर देता है, और जिसकी वजह से आग क्या हो जाती है? बुझ जाती। तो ये इस तरीके से बाकी ये सब काम करके भी हम आग को क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। यानी ऑक्सीजन का सप्लाई बंद, आग का जलना बंद। अब समय है हमें उन 10 सवालों को करने का जो आज के इस सेशन से उठा के यहाँ डाले गए हैं और आपके ब्रेन के टेस्ट का। देखिए पहला सवाल आपका है कि आग जलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जो आग जलता है उसकी प्रक्रिया को क्या प्रकाश कहते हैं, दहन, घर्षण या वाष्पीकरण? तो दहन कहा जाता है। यही फायर ट्रायंगल में कितने तत्व होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो क्या होते हैं? 3 होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 3 होते हैं। ये आप देख सकते हैं। आग बुझने के लिए क्या हटाया जा सकता है? कौन सा चीज़ जो हटाया जा सकता है? ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी। तो इन तीनों में से कोई एक हटा दीजिएगा, आग क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। वैसे ऑक्सीजन का लेयर बंद करना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन ये फायर ट्रायंगल का ये तीनों का तीनों है, तो तीनों के तीनों में से कोई एक हटा दे, आग बुझ जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितना परसेंट है? तो 21% है। कितना परसेंट है? 21% पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन है। मोमबत्ती गिलास से ढकने पर क्यों बुझ जाती है? तो हमने आपको शुरू में करके बताया कि मोमबत्ती जो है गिलास से ढकने पर उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसलिए क्या हो जाती है? वह बुझ जाती है। आग क्या उत्पन्न कराती है? ठंड, अंधेरा, ऊष्मा और प्रकाश। तो क्या करती है? ऊष्मा और प्रकाश को उत्पन्न कराती है। यही अगला सवाल है कि जंगल की आग तेज क्यों फैलती है? तो मिट्टी के कारण, हवा के कारण, पानी के कारण, अंधेरे के कारण। क्या हो जाएगा? इसमें हवा के कारण। जितना ज़्यादा हवा बहेगा, जंगली क्षेत्र है, हवा बहेगा, तो उससे यह क्या होगा? आग भड़क जाएगा। दहन में कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन होती है। अब यहाँ पर है फायर ब्रिगेड फोम क्यों डालती है? तो फोम इसलिए डालती है, अभी अभी हमने आपको बताया कि किस लिए डालती है। रंग के लिए, ठंड के लिए, ऑक्सीजन रोकने के लिए, खुशबू के लिए। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन रोकने के लिए। यहीं अगला सवाल आपसे कहता है अगर फायर ट्रायंगल का एक भाग हट जाए तो क्या होगा? तो फायर ट्रायंगल में से कोई एक भाग हट जाए तो आग बुझ जाएगा। यहाँ कहता है आग तेज होगा, आग नहीं जलेगी, आग रंग बदलेगी, कुछ नहीं होगा, तो आग नहीं जलेगी। उम्मीद है इन 10 सवालों का उत्तर आपने दिया होगा।
और आपको मालूम चला होगा कि आज के सेशन में आपने क्या सीखा। जाते जाते आपसे हम 2 सवाल पूछ के जा रहे हैं। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो ज़्यादा संभावना क्या होने की है, क्या चीज़ हो सकता है। दूसरा, क्या स्पेस में आग जलाई जा सकती है। ये 2 सवाल आपसे पूछ के जा रहा हूँ। इन दोनों सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरटेनिंग और इंगेजिंग सेशन में। जय हिंद।